दोस्तों आर्टिकल 12 जो है वो हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 12 की हम लोग बात करने चल रहे हैं। और अनुच्छेद 12 में बहुत ध्यान से इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग जो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ये सभी के सभी आप देखते हैं या तो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं या तो व्यक्तियों के विरुद्ध मिलते हैं। तो यहां से सबसे पहला जो पॉइंट होगा आर्टिकल 12, यहां पर दोस्त आपको दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आपको यहां पर बतलाया गया है। और इसके पहले वाली क्लास में जो हमने आपको बतलाया था तो राज्य के हमने एलिमेंट बताए थे, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो एक बार अगर आप चाहें तो रिकैप कर सकते हैं। राज्य के तत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। यहां पर 4 प्रकार के तत्व हमने आपको बतलाए थे। एक था दोस्त आपका जनसंख्या, एक था आपका जनसंख्या, दूसरा था आपका भूभाग यानी कि लैंड होना चाहिए। तीसरे में हमने आपको बतलाया था कि सरकार इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है और सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। और चौथे नंबर पर हमने आपको बतलाया था संप्रभुता यानी कि सावरेंटी। तो ये 4 इसके अलग अलग तत्व होते हैं, लेकिन राज्य के अंतर्गत किसको किसको हम राज्य कहेंगे ये बात अब आपको समझनी है। संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 12 आपको देखने को मिलता है, तो यहां पर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर शामिल होता है राज्य के अंतर्गत, वो होता है दोस्त भारत सरकार। पहला पॉइंट क्या होगा, भारत सरकार राज्य की सीमा के अंतर्गत शामिल होते हैं। भारत सरकार के साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो दूसरा हो जाता है भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट जो आपकी है उसको भी हम लोग राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर इसके बाद होता है राज्य सरकार। फिर क्या होगा, राज्य सरकार। और इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल ये भी क्या होगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल माना जाएगा। फिर इसके बाद में वो सभी स्थानीय संस्थाओं को भी शामिल करेंगे। स्थानीय संस्थाएं भी शामिल होंगी। और इसके अलावा राज्य में कौन शामिल होगा, तो अन्य प्राधिकारी भी शामिल होंगे। अन्य प्राधिकारी शामिल होंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब इसी में जैसे देखते हैं कि नगर निगम होता है जो स्थानीय संस्थाओं में होता है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद, यहां पर एग्जाम्पल के रूप में जैसे नगर निगम है, इसके साथ साथ में नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद है। तो ये भी आपको कहां पर शामिल हो जाएंगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जिला बोर्ड है, पंचायती राज है, जिला बोर्ड है, पंचायती राज है, पंचायती राज, ये भी आपकी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो राज्य वित्त निगम होता है, राज्य वित्त निगम होता है। इसके अलावा जैसे आप ध्यान रखिएगा कि बीसीसीआई होता है, इसके अलावा एलआईसी होता है। ये सभी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग होता है। इसके अलावा जो अलग अलग लोक सेवा आयोग हैं, इसके अलावा जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये भी क्या होगा, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जैसे अलग अलग आयोग होते हैं वो भी राज्य में शामिल होंगे। इसके अलावा जो अमरनाथ यात्रा होती है, अमरनाथ गुफा, ये भी क्या होता है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि आखिर हमने इतने लोगों को शामिल कर लिया, लेकिन शुरुआत से लेकर कि क्या वर्तमान तक जितने भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल थे, क्या उन सभी बातों को संविधान के बनने के समय ही बतलाया गया? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए चूंकि समय समय पर इसमें न्यायालय के द्वारा ये बतलाया गया है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। तो एक पॉइंट यहां पर लिखिएगा कि कौन ये इस बात को बतलाएगा कि राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। तो कौन बतलाएगा, अगर ऐसा प्रश्न आपके मन में आता है, कौन बतलाएगा कि राज्य की परिभाषा में कौन आता है और कौन नहीं आता है, तो इसके लिए क्या होगा, न्यायपालिका के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा समय समय पर। कौन करेगा? न्यायपालिका के द्वारा इसका समय समय पर निर्धारण किया जाएगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने इस आर्टिकल में देखा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जाएगा। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होगा भारत सरकार, इसके बाद पार्लियामेंट होगा, फिर इसके बाद राज्य सरकार होगा, फिर राज्य विधानमंडल होगा, स्थानीय संस्थाएं होंगी और अन्य प्राधिकारी होंगे। स्थानीय संस्थाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, जिला बोर्ड है, पंचायती राज है, इसके अलावा राज्य वित्त निगम है, बीसीसीआई है, एलआईसी है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ गुफा, अलग अलग लोक सेवा आयोग। तो ये सभी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि इस बात को कौन बताएगा कि राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। तो न्यायपालिका इसके लिए समय समय पर निर्णय देती है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 12 जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जब भी हम लोग अब राज्य शब्द की बात करेंगे तो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए। और ये सभी संस्थाओं के साथ में ये सभी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो आपके मन में जब अगर सवाल कभी आया रहा होगा कि आखिर है कौन राज्य, तो राज्य को आप कभी देख नहीं सकते हैं, राज्य एक अमूर्त होता है। और यहां पर राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने इस आर्टिकल में कर लिया है।